वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो यूरोडोव सीरीज पे बेस्ड है। यूरोडोव सीरीज के आज के वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.61 को डिस्कस करेंगे, जो कि लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आज का प्रॉब्लम अगेन हाईली कॉन्सेप्चुअल है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। Two touching bars 1 and 2 are placed on an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal. The masses of the bars are equal to m1 and m2 and the coefficient of frictions between the inclined plane and these bars are equal to mu1 and mu2 respectively, with mu1 greater than mu2. ये कंडीशन दिया हुआ है। फाइंड पहला पार्ट है प्रॉब्लम का, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द बार्स इन द प्रोसेस ऑफ मोशन, और दूसरा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा एट विच द बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो यहाँ पे दो पार्ट है क्वेश्चन का। पहले पार्ट में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन पूछा गया है, जो इस दोनों बार के बीच में, या ब्लॉक्स कह सकते हैं, इस दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो लग रहा होगा इंटरैक्शन फोर्स, वो पूछा गया है। और अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिसपे ये दोनों ही ब्लॉक्स जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दें। ठीक है, तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हमें जो सोचना है कि यहाँ पर ये कंडीशन क्यों दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि mu1 इज ग्रेटर देन mu2 क्यों दिया हुआ है, क्यों ये नेसेसरी है ना, अगर हमें फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकालना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम दोनों ही ब्लॉक को के मोशन को इंडिविजुअली देखें, लेट्स से हम m1 के मोशन को इंडिविजुअली देखें और m2 के मोशन को इंडिविजुअली देखें, राइट। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन देखें, लेट्स से कि इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है ना। अभी बिल्कुल हम सेपरेटली देख रहे हैं, अभी हम इंटरैक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सेपरेटली देख रहे हैं कि अगर ये अलोन होता तो क्या होता है एक्सेलरेशन, और अगर दूसरा ब्लॉक m2 अलोन होता है इस इंक्लाइंड प्लेन पे तो क्या होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर देखें a1, तो इस तरफ m1g साइन अल्फा काम करेगा, है ना। इधर तो मेरा m1g कॉस अल्फा होता है। नॉर्मल फोर्स हमें पता है, इस पे लेट से n1 है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा यहाँ पर ये म्यू n1 हो जाएगा, दैट इज mu1 n1, नहीं mu1 है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, m1 और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu1 है, सो mu1 mg cos अल्फा, और n1 यहाँ mg cos अल्फा के m1g cos अल्फा के इक्वल है, राइट। तो एक्सेलरेशन जो a1 होगा वो होगा m1g साइन अल्फा माइनस mu1 m1g cos अल्फा डिवाइडेड बाय m1, मतलब रिजल्टेंट फोर्स डाउन द इंक्लाइन बाय m1। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगा g साइन अल्फा माइनस mu1 cos अल्फा, करेक्ट। इन द सेम वे अगर यहां निकालें तो यहां भी सेम लॉजिक से ये मेरा m2 g साइन अल्फा हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये f1 है तो ये f2 मेरा कितना हो जाएगा, mu2 n2 हो जाएगा, सो mu2 m2 g cos अल्फा, राइट। तो अगर यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन हम a2 अगर हम देखें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा m2g साइन अल्फा, अच्छा ये नॉर्मल ही हो गया मेरा, m2 इधर हो गया और m2g cos अल्फा इधर हो गया। तो ये जो a2 होगा ये होगा m2g साइन अल्फा माइनस mu2 m2g cos अल्फा बाय m2। सो दिस कम्स टू बी g कॉमन ले लें तो साइन अल्फा माइनस mu2 cos अल्फा। अब जरा ठीक से देखिए, इस दोनों एक्सप्रेशन में यहां पे दिया हुआ है कि mu1 इज ग्रेटर देन mu2, नहीं। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही एक्सप्रेशन में अगर ठीक से देखा जाए तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो mu1 और mu2 की वजह से आ रहा है। रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, नहीं। तो अगर mu1 ज्यादा हो गया तो ये सब्ट्रैक्शन में है, तो अगर ये वाला पार्ट ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली a1 कम हो जाएगा और a1 मेरा कम होगा। बट a1 क्योंकि mu1 ज्यादा है नेगेटिव साइन के साथ, तो a1 का वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू a2, नहीं। ये अगर mu1 मेरा सब्ट्रैक्शन में ज्यादा होगा तो a1 कम होगा एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। तो यहां से कंक्लूजन क्या हुआ हमारा कि a2 इज ग्रेटर देन a1। अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो गया मतलब ये इसके साथ इंटैक्ट होके चलेगा। और ये कंडीशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये mu1 लेस देन mu2 होता, लेट्स से, तो क्या होता
कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा हो गया होता इससे, और ये दोनों कांटेक्ट में आता ही नहीं, ये अपना सेपरेट मोशन करता, ये अपना सेपरेट मोशन करता, इसलिए ये कंडीशन देना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब तो ये बात क्लियर है, क्योंकि A2 ग्रेटर देन A1 हो गया तो डेफिनेटली ये दोनों एक साथ मूव करेगा, कांटेक्ट में रहेगा दोनों ब्लॉक और एक साथ मूव करेगा, एज अ सिस्टम की तरह मूव करेगा। बट ये चीज समझना जरूरी था कि क्वेश्चन में ये वाला पार्ट क्यों दिया हुआ है, राइट। चलिए अब आगे मूव करते हैं हम लोग। तो मतलब अब कुल मिला के क्या कि ये मूव करेगा, दोनों एज अ सिस्टम मूव करेगा, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा वो निकालते हैं, राइट। तो अगर ये दोनों ही सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है ना, ये जो हमने कंक्लूड किया, सो इन दैट केस क्या होगा, तो यहां पर अगर हम देखें ठीक से, नहीं तो एज अ सिस्टम अगर देखा जाए, नहीं एज अ सिस्टम देखा जाए, तो इस दोनों के बीच में जो भी कांटेक्ट फोर्स होगा, जैसे इस दोनों के बीच जो कांटेक्ट फोर्स, इस पे जो होगा कांटेक्ट फोर्स इस तरफ होगा, नहीं, और लेट्स से इसको हम F कहते हैं, और इस पे उसके रिस्पांस में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इस पे F इस तरफ होगा। बट इस सिस्टम के लिए ये इंटरनल फोर्स होगा, राइट। तो हम लोग उसको नहीं देख कर करके क्या देखते हैं कि टोटल इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, कितना काम करेगा, m1g साइन अल्फा, है ना, जो इस ब्लॉक की वजह से लगेगा, और इस पे लगेगा m2g साइन अल्फा। नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो इस पे F1 काम कर रहा है, इस पे F2 काम कर रहा है, नहीं, और F और ये F तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे भी जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो जब इसका प्लस F लिखेंगे, इसका माइनस F लिखेंगे, नहीं, इस सिस्टम के लिए, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउन द इंक्लाइन वो कितना होगा m1g साइन अल्फा प्लस m2g साइन अल्फा, है ना, और ये माइनस F1 माइनस F2 है तो उसको लिख दे μ1 n1 माइनस μ2 n2, है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से ये जो एक्सेलरेशन होगा ये कितना आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन अगर रखें हम लोग वैल्यू, तो A का जो वैल्यू होगा, A का वैल्यू, अभी सारा वैल्यू यहां पे रख देते हैं, n1 n2 का वैल्यू, सो m1g साइन अल्फा, है ना, प्लस m2g साइन अल्फा, है ना, माइनस μ1 m1g कॉस अल्फा माइनस μ2 m2g कॉस अल्फा, नहीं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो यहां से अगर हम m1 प्लस m2, है ना, ये कॉमन ले सकते हैं तो ये g साइन अल्फा हो गया, है ना, और यहां पर देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये g कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो μ1 m1 प्लस μ2 m2 इंटू g कॉस अल्फा, है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। नहीं, या इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा जिससे ये दोनों ही सिस्टम डाउन द इंक्लाइन मूव करेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन चाहिए, मतलब F चाहिए हमें। तो किसी एक के लिए अगर हम लिखते हैं, अगर हमें फोर्स ऑफ इंटरैक्शन चाहिए तो हम सिस्टम को लेके इसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम को लेके बताएंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो कोई भी एक ब्लॉक पिक कर लेते हैं, या तो 1 को पिक कर लें या 2 को पिक कर लें, उसके रिस्पेक्ट में उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है लिखेंगे और वहां से हमारा F आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत ये बड़ा एक्सप्रेशन है ना। तो ये जो A है, ये मेरा A कितना आ गया, A जो आया मेरा A का वैल्यू आया, है ना, यहां से m1 प्लस m2 g साइन अल्फा माइनस μ1 m1 प्लस μ2 m2 इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हमें फोर्स ऑफ इंटरैक्शन चाहिए, नहीं, तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन चाहिए तो अब क्या होगा, तो किसी एक ब्लॉक को पिक कर लेते हैं। लेट्स से अगर हम m1 को पिक कर लें, तो इस पे जो इंटरैक्शन फोर्स लग रहा है इस पे ऊपर की तरफ काम कर रहा था, नहीं, F m1g साइन अल्फा इधर काम कर रहा है, और इस पे μ1 n1 जो है, मतलब μ1 m1g कॉस अल्फा जो फ्रिक्शन फोर्स था, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अब क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों सिस्टम का कॉमन है तो इसका भी A ही होगा। A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे कि m1g साइन अल्फा माइनस F माइनस μ1 m1g कॉस अल्फा जो होगा, ये होगा m1 इंटू A
तो f का जो वैल्यू होगा, नहीं अच्छा यहाँ पे f का जो होगा, सॉरी ये जो f का डायरेक्शन होगा ये नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा, नहीं क्योंकि दोनों के बीच में लग रहा था वो तो m2 पे ऊपर की तरफ काम कर रहा था, f यहाँ m1 पे जो है नीचे की तरफ काम करेगा। सो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, तो m1g साइन अल्फा प्लस f माइनस म्यू1 m1g कॉस अल्फा इज इक्वल टू m1a हो गया मेरा जो कॉमन एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से f जो होगा वो कितना हो जाएगा, m1a है ना प्लस म्यू1 m1g कॉस अल्फा। यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू नहीं दिया हुआ इसलिए थोड़ा सा ये है ना बहुत बल्कि सा एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर a का जो वैल्यू है रख देते हैं हम लोग, नहीं तो f का जो वैल्यू है पहले हम ये वैल्यू रख ही देते हैं। यहाँ पर a का जो वैल्यू है यहाँ पर m1 प्लस m2 है ना g साइन अल्फा माइनस म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 प्लस म्यू2 m2 कॉस अल्फा है ना और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ये हो गया। और फिर इस तरफ देखा जाए तो म्यू1 प्लस m1g कॉस अल्फा, म्यू1 m1g कॉस अल्फा है ना और माइनस m1g साइन अल्फा, नहीं ये हो जाएगा। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको फर्दर इवैल्यूएट करें तो एक काम करते हैं, इसको f इज इक्वल टू अगर देखें ठीक से तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो ये m1 g साइन अल्फा आ जाएगा, नहीं ये g साइन अल्फा आ गया। और यहाँ पर देखें तो कितना आ जाएगा, माइनस म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 है ना इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस म्यू1 m1 g कॉस अल्फा माइनस m1 g साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ठीक से कि ये दोनों एक्सप्रेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम फर्दर लिखें तो m1 g साइन अल्फा माइनस ये m1 इंटू म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 इंटू कॉस अल्फा बाय m1 प्लस m2 प्लस म्यू1 m1 g कॉस अल्फा माइनस m1 g साइन अल्फा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके साथ एसोसिएट करते हैं, नहीं तो इसको फर्दर हम एक्सपैंड करें, ठीक है। इसको हम फर्दर एक्सपैंड करें तो f का जो वैल्यू होगा है ना, f का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा है ना। तो ये माइनस हो गया, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा म्यू1 m1 स्क्वायर, म्यू1 m1 स्क्वायर और ये आ जाएगा म्यू2 m1 m2, म्यू2 m1 m2, ठीक है। अच्छा कॉस अल्फा भी आएगा यहाँ पर है ना, इस जगह मेरा कॉस अल्फा भी आएगा है ना। यहाँ पर म्यू2 और ये इंटू m1 m2 कॉस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पे करेंगे तो म्यू1 m1 g कॉस अल्फा, ठीक है। इसको बस मैंने एक्सपैंड कर लिया इसको, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको फर्दर इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, तो इसको ऊपर ले जाएं फर्दर तो क्या होगा, तो ये हो गया। इसको म्यू1 m1 स्क्वायर कॉस अल्फा, ये नेगेटिव साइन लगा देते हैं यहाँ पर, म्यू2 m1 m2 कॉस अल्फा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू1 m1 स्क्वायर g कॉस अल्फा और यहाँ पे करेंगे तो म्यू1 m1 m2 g कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन मेरा कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से मेरा क्या आ गया वैल्यू, f म्यू1 माइनस म्यू2 है ना, म्यू1 माइनस म्यू2 कॉमन आ जाएगा, m1 m2 कॉस अल्फा बाय m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ से भी ये चीज़ जस्टिफाई हो रहा है कि अगर म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 होगा तो f भी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये पार्ट ए हो गया। अब दूसरा पार्ट है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा क्या होगा एट विच बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अब इसको कैसे सोचेंगे, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। जो सेकेंड पार्ट है वो बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। थोड़ा सा मैं उसको रिमाइंड कराना चाहता हूं। जैसे एंगल ऑफ रिपोज में क्या है, अगर लेट्स से कि हम सिर्फ m1 के बारे में सोचें, नहीं m1 के बारे में सोचें, तो एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता था कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक मूविंग इंक्लाइंड प्लेन है, नहीं एक मूविंग लेट्स से इस इंक्लाइंड प्लेन का हम इंक्लिनेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो अब जैसे जैसे हम चेंज करेंगे इसको, है ना, अल्फा को लेट्स से हम इंक्रीज करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा इंक्रीज करेगा। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब m1g साइन अल्फा जो होगा, अच्छा तब तक क्या होगा, जैसे हम इस प्लेटफॉर्म को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। अब m1g लेट्स से ये साइन थीटा है, लेट्स से साइन थीटा नीचे काम कर रहा है, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। अब जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू मेरा बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब ये m1g साइन अल्फा, मतलब जब वो एंगल ऑफ रिपोज पे पहुंच जाएगा, तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम उससे भी ऊपर इसको रोटेट करते हैं तब ये स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज मेरा f लिमिटिंग होता था, राइट। और यहाँ पे हम लोग म्यू नॉर्मल कहते थे, म्यूस नॉर्मल यूज करते थे और उसको उससे बैलेंस करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। यहाँ पे बस दो ब्लॉक है, नहीं तो अगर दो ब्लॉक है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लॉजिक यूज करेंगे। तो अगर दो ब्लॉक है ना, अब इसको एज ए सिस्टम ले हम, है ना, अगेन, तो इस पे क्या होगा, इस पे m1 है ना, m1g साइन अल्फा प्लस m2g साइन अल्फा, ये डाउन द इंक्लाइन काम करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करें तो इस पे F1 इधर काम कर रहा है, इस पे F2 इधर काम कर रहा है, नहीं तो ये दोनों ही लिमिटिंग फ्रिक्शन को अचीव कर लेगा जब ये दोनों सिस्टम जस्ट अबाउट स्लाइडिंग के कंडीशन पे होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि m1g साइन अल्फा प्लस m2g साइन अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 जो लिमिटिंग होगा प्लस F2 लिमिटिंग जो होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा, है ना, m1g साइन अल्फा m2g साइन अल्फा, और यहां पर ये जो वैल्यू होगा ये रख देंगे हम लोग। सो μ1 m1g cos अल्फा, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, μ1 m1 μ2 m2g cos अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे अल्फा का मिनिमम वैल्यू चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी, ये जो सिस्टम ये मूव नहीं कर रहा, अबाउट टू मूव होगा, है ना, और उस कंडीशन में यहाँ पे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अभी मेरा जीरो है। जो हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाला था अभी, उसमें आप सिंपली जीरो कर दोगे तो वहां से भी जो अल्फा का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो वो भी एक तरीका है, या फिर इस दोनों को इक्वलाइज करते हैं, जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको इक्वलाइज करते हैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों पे काम कर रहा है उससे इक्वलाइज कर देंगे, तब भी हमारा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या कहेंगे फिर, है ना, तो यहां से फिर क्या होगा, ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना हमें, नहीं अब यहां पर देखा जाए तो जी ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस अल्फा को डायरेक्टली हम इधर ले आ सकते हैं, नहीं कॉस अल्फा को इधर ले आए तो कितना होगा, यहां पे देखिए m1 प्लस m2 साइन अल्फा, है ना, प्लस m1 प्लस m2 साइन अल्फा, ये इधर आ जाएगा, है ना। और यहां पर देखें तो μ1 m1 प्लस μ2 m2 कॉस अल्फा जो होगा इस तरफ आ जाएगा, नहीं सो टैन अल्फा, एक्चुअली ये अल्फा मिनिमम होगा। ऑब्वियसली ये हम अल्फा मिनिमम की बात कर रहे हैं, है ना, अल्फा मिनिमम पूछा गया आपसे, है ना, अल्फा मिनिमम। तो यहां से क्या होगा, टैन अल्फा मिनिमम जो होगा, है ना, सो ये होगा μ1 m1 प्लस μ2 m2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस अल्फा मिनिमम पे, इस अल्फा मिनिमम के वैल्यू पे इसको टैन इनवर्स μ1 m1 प्लस μ2 m2 बाय m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू पे हमारा ये जस्ट स्लाइडिंग के कंडीशन में आएगा, या एक्सेलेरेशन वहां पे जीरो होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यूरोडोप सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।